जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आश्विन मास में पड़ने वाली जो एकादशी होती है उसका नाम है इंदिरा एकादशी और पापांकुशा एकादशी। जो कृष्ण पक्ष में एकादशी होती है आश्विन के महीने में उसका नाम है इंदिरा एकादशी। और जो आश्विन शुक्ल में एकादशी पड़ेगी शुक्ल पक्ष में उसका नाम है पापांकुशा एकादशी। एकादशी का व्रत सभी को रहना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है, इसलिए अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। सभी वैष्णवों को, सभी सनातन प्रेमियों को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए और व्रत के दिन सावधान भी रहना चाहिए। प्रातः काल से ही गोविंद के नाम का उच्चारण करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रातः काल से ठाकुर जी का स्मरण, ठाकुर जी का स्मरण तो प्रत्येक प्राणी मात्र को निरंतर करना चाहिए। एकादशी के दिन विशेष रूप से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए और अपनी ही सेवा में नहीं पड़े रहना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, एकादशी के दिन तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं और क्या कहते हैं, एकादशी के दिन कम से कम 11 बार तो खाया जा सकता है। व्रत का अर्थ होता है व्रत। व्रत माने आज कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाए। बहुत ज्यादा है जल ग्रहण करें, नहीं रह पा रहे हैं गौ माता के दूध का पान करें, दूध पिए। बहुत अधिक नहीं लेना चाहिए आहार। व्रत के दिन अधिक से अधिक गोविंद का नाम, ठाकुर का नाम, वाणी से भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। आइए हम सभी लोग भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। आश्विन मास में एकादशी की जो व्रत की कथा है उसका श्रवण करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। श्री गणेशाय नमः। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान
श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी है एकादशी सदगति प्रदान करने वाली है, सदगति देने वाली है। हे राजन, पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब माहिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में लगे रहते थे। निरंतर अध्यात्म में ही रहते थे। अध्यात्म अर्थात वेदों को पढ़ना, शास्त्रों का अध्ययन करना, यज्ञ आदि करना, कथा श्रवण करना, सत्संग श्रवण करना और विवेक रूपी बुद्धि से उसको जीवन में उतारना, यह राजा का कार्य था। राजा निरंतर चिंतन करता था। एक दिन राजा राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने ही में देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से उतर कर नारायण नारायण कहते हुए वहां पर आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और नारद जी का मान सम्मान किया। विधि पूर्वक राजा ने देवर्षि नारद जी का पूजन किया। पाद्य अर्घ आचमन स्नान आदि करवाया और सुंदर से आसन पर नारद जी को विराजमान किया। राजा ने साष्टांग प्रणाम किया देवर्षि नारद जी को। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आपकी कृपा से आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। हमारे जीवन का जितना भी सत्कर्म था वह सब सफल हो गया। हे देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें, दास पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ राजन, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे यमराज के यहाँ। हे राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है। नारद जी राजा से कह रहे हैं। उसे ध्यान लगाकर सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पूर्ण देकर स्वर्ग में भेजो। राजा के पिता ने कहा, इंदिरा एकादशी का व्रत करो।
भगवान गोविंद का पूजन करो और उस व्रत का जो फल हो वह हमको अर्पण करो, तब हम यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। नारद जी ने बताया राजा से, हे राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का तुम व्रत करो, एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, हे भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए, किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, हे राजेंद्र, सावधान होकर श्रवण करो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूं। नारद जी कहते हैं, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें, फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन करें, रात्रि में भूमि पर शयन करें, रात्र के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से यह मंत्र पढ़ना चाहिए। उपवास का नियम ग्रहण करें और इस मंत्र को पढ़ें। अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः स्वभोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणं मे भव अच्युत। इस मंत्र को पढ़ें। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। क्योंकि जीवन में जो हम लोग व्रत करते हैं, जो भगवान का पूजन करते हैं, उसमें भी नारायण की कृपा होती है। इस प्रकार कहें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्र में उनके समीप जागरण करें और हरिनाम संकीर्तन करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भगवान गोविंद के नाम का उच्चारण करें, संकीर्तन करें रात्रि भर और गैया मैया के घृत का एक दीपक भी जलाएं और फिर हरिनाम संकीर्तन करें। सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक भगवान नारायण का पूजन करें।
उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। भोजन हो सके मौन होकर ही करना चाहिए। हे राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो, इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। यह फल है इंदिरा एकादशी व्रत करने का। हमारे पितर भी जो हैं, इंदिरा एकादशी का व्रत जो करता है उसके पितृगण जो हैं सब वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। ऐसी महिमा है एकादशी की। बोलिए वैकुंठ बिहारी भगवान की जय। तो पितरों के उद्धार के लिए, अपने उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन ने ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए। नारद जी भगवान के धाम को गए। नारायण नारायण कहते हुए अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए गोविंद के धाम में गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों, भृत्यों सहित उस व्रत अनुष्ठान को किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं भी भगवान के धाम को गए। शरीर को निरोग बनाने वाली सुंदर स्त्री धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्र में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातृपक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10, स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबर धारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है, हरि के धाम को जाता है। तो बड़ी महिमा है व्रतों की। युधिष्ठिर भगवान ने कहा कि हे मधुसूदन, अब कृपा करके यह बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से बड़ी विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली है और उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ पवित्र देवालय हैं उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सार्ग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती है।
जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं प्राप्त करता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। शरीर को निरोग बनाने वाली है, सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। इसलिए सभी सनातन प्रेमियों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान, यज्ञ आदि पूर्ण कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती है। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन, निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। वे पहले पूर्ण कर कर आए हैं, उनका प्रारब्ध है, वे भोग रहे हैं। पूर्ण कर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति से पड़ते हैं, मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। इसलिए पाप कर्मों से बचना चाहिए। नाना प्रकार के पाप होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा नाना प्रकार के पाप। पाप कर्मों से बचना है, तब क्या प्राप्त होगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी धर्म के द्वारा। धर्म भी कैसा होना चाहिए? भगवान कहते हैं भैया धर्म करते समय भी बहुत सावधान रहना चाहिए। आप बहुत अच्छा धर्म कर रहे हैं, धर्म के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं, यज्ञ में आहुति प्रदान कर रहे हैं, भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं, भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं, श्री राम यज्ञ कर रहे हैं, श्री विष्णु यज्ञ कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, परंतु इन सत्कर्म करने का अभिमान भी भीतर नहीं होना चाहिए, अणु मात्र भी। यदि आपके भीतर अणुमात्र भी अभिमान प्रवेश कर गया तो आपका किया हुआ सारा सत्कर्म जो है वह विनष्ट हो जाता है, उसका कोई परिणाम, कोई फल प्राप्त नहीं होता है और आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि भैया सत्कर्म करते समय भी बहुत सावधान रहना चाहिए। मन, वाणी और शरीर को स्थिर रखना चाहिए, ठाकुर जी में लगाना चाहिए। गोविंद सहस्रों नेत्रों से, हजारों नेत्रों से हमको देखते हैं कि हमारा भक्त कहीं भटक तो नहीं रहा है। इसलिए सत्कर्म करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सत्कर्म तो थोड़ा करें और पाप कर्म बड़ा कर बैठे। बहुत सावधान जीवन में रहना चाहिए। भगवान की कृपा अवश्य होती है जीवन में जो सत्कर्म करता है, परंतु उस सत्कर्म में हमारा संकल्प किस प्रकार का है भगवान देखते हैं। इसके संकल्प में कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। ठाकुर जी आप समझिए निरंतर झांकते रहते हैं हम लोगों के हृदय में। इसके हृदय में कहीं द्वेष तो नहीं भरा हुआ है, इसके हृदय में कहीं क्रोध तो नहीं भरा हुआ है, इसके भीतर, हमारे भक्त के भीतर कोई आलस्य तो नहीं भरा हुआ है।
ठाकुर जी देखते रहते हैं। इन सबको जब मानव त्यागता है तब भगवान गोविंद श्री हरि की कृपा उसके जीवन में अवश्य होती है। तो भगवान कहते हैं भैया धर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अधर्म से दुर्गति की प्राप्ति होती है। नाना प्रकार के रौरव नरक प्राप्त होते हैं। हे राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा का माहात्म्य मैंने आपको बताया। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया कि आश्विन मास में इंद्रा नाम की एकादशी का क्या फल होता है और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली आश्विन महीने की पापांकुशा का क्या फल है, क्या व्रत की विधि है, क्या नियम है। भगवान गोविंद कहते हैं, नारायण कहते हैं कि हमको भजो, अर्थात भगवान को भजते रहो। रात्र में संकीर्तन अवश्य करो एकादशी की रात, भगवान गोविंद की कृपा आपके जीवन में अवश्य बनेगी। विशेष रूप से एकादशी के दिन भगवान के नाम का जागरण अवश्य करना चाहिए, रात्रि भर जागना चाहिए। और जाग कर क्या करना है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद का नाम निरंतर जप करना चाहिए। इंद्रा एकादशी का जो व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसके जो पितर होते हैं वह भी वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। पापांकुशा एकादशी का जो व्रत करता है उसके सभी प्रकार के पाप जो हैं गोविंद की कृपा से भस्म हो जाते हैं और एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी नहीं, 10 पीढ़ी पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाले की 10 पीढ़ी जो है मुक्त हो जाती है भगवान गोविंद की कृपा से। इसलिए सभी सनातन प्रेमियों को यह मंगलमयी कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए और बच्चों को भी व्रत रहना चाहिए, बड़ों को भी व्रत रहना चाहिए, पुरुषों को भी व्रत रहना चाहिए, स्त्रियों को भी व्रत रहना चाहिए। ठाकुर जी का व्रत सभी को रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सब लोग इस कथा को अधिक से अधिक अपने सभी बंधु बांधवों को, इष्ट मित्रों को अवश्य भेजें, जिससे कि सब लोग इस मंगलमय कथा का रसपान कर सकें, गोविंद के नाम को सब लोग सुन सकें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।